नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एचपीजीके से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। इसको आप एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा, एक प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और साथ में ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू द न्यू कैपिटल एट चंबा। तो आपको बताना है कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी कैपिटल ब्रह्मपुरा से चंबा शिफ्ट की थी। तो ये जो राजा थे इनका नाम था साहिल वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहिल वर्मन। आपको साहिल वर्मन के बारे में याद रखना है कि इन्होंने चंबा शहर की फाउंडेशन की थी। मतलब कि जो चंबा शहर था वो किसने बनाया था, वो साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था। और इन्होंने इस शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो चंबा शहर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, वो साहिल वर्मन के द्वारा की गई है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि जो चंबा रियासत है इसकी स्थापना किसने की है, तो आपको याद रखना है कि जो चंबा रियासत है इसकी स्थापना मारू के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो राजा मारू थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और जो कैपिटल थी वो क्या थी, ब्रह्मपुर थी। ठीक है, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुर है वो भरमौर का पुराना नाम है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में कई बार क्या पूछ लिया जाता है, जो मॉडर्न सिटीज हैं उनके पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं। तो यदि पूछा जाए कि जो ब्रह्मपुर है वो किसका पुराना नाम था, तो आपको याद रखना है कि ये भरमौर का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संस्कृत नेम ऑफ रिवर ब्यास। तो पूछा गया है कि जो ब्यास नदी है इसका संस्कृत नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्यास नदी है इसका संस्कृत नाम है विपाशा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विपाशा। इसी के साथ आपको ब्यास नदी का वैदिक नाम भी पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो ब्यास नदी है इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया। ठीक है, हिमाचल में जो 5 मुख्य नदियां हैं आपको उनके वैदिक नेम और संस्कृत नेम दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इसी के साथ आपको उनकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियों की, तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती है, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। और जो चेनाब नदी है इसका वैदिक नेम अशिकनी है और इसका जो संस्कृत नेम है वो चंद्रभागा है। यदि हम रावी नदी की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसका वैदिक नेम पुरुषनी है और इसका जो संस्कृत नेम है वो इरावती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें व्यास नदी की, तो आपको याद रखना है कि इसका जो वैदिक नेम है वो अर्जिकिया है और जो संस्कृत नेम है वो विपाशा है। नेक्स्ट यदि हम सतलुज नदी की बात करें तो उसका जो वैदिक नेम है वो स्तुत्री है और इसका जो संस्कृत नेम है वो शताद्रु है। और आपको यह याद रखना है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। यदि हम यमुना नदी की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसका जो वैदिक नेम है वो कालिंदी है और इसका जो संस्कृत नेम है वो यमुना ही है। इसी के साथ आपको यमुना नदी के बारे में याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों में से सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट। तो पूछा गया है कि जहांगीर ने कब कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था। तो आपको याद रखना है कि जो जहांगीर है इन्होंने 1620 में कांगड़ा फोर्ट को कब्जाया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1620। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने जगत सिंह की सहायता से, ठीक है, जो जगत सिंह थे इनकी सहायता से इन्होंने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1622 ईस्वी में जो जहांगीर थे इन्होंने कांगड़ा को विजिट किया अपनी वाइफ नूरजहां के साथ। और इसी समय के दौरान आपको याद रखना है कि जो धमेरी है इसका नाम नूरपुर कर दिया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो 1622 ईस्वी का विजिट है जो कि जहांगीर के द्वारा किया गया था, तो इस समय के दौरान उन्होंने इस फोर्ट में एक मॉस्क का निर्माण किया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जहांगीर है उन्होंने कांगड़ा फोर्ट में जो मॉस्क था वो कब बनाया था। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने इस फोर्ट को 1622 में बनाया था। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जो कांगड़ा फोर्ट को कब कैप्चर किया था 1620 में, और जो जहांगीर थे वो कांगड़ा कब आए थे, वो आए थे 1622 में। ठीक है, 1622 में वो कांगड़ा आए थे और उस समय के दौरान उन्होंने कांगड़ा फोर्ट में एक मॉस्क भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंबलबाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो पूछा गया है कि जो सिंबलबाड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जो सिंबलबाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
वो आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। Next question is which of the following tributaries of Byas join it in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां ब्यास की सहायक नदियां हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आपको ब्यास नदी की सहायक नदियां बतानी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यदि हम यहाँ पर ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो मस्से है, कुनाखड है, मानखड है, ये सभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसके अलावा यदि हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो बाणगंगा, गज, देहर, चक्की, ये सभी नदियां कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी से मिलती हैं। इसी के साथ ब्यास नदी के बारे में आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहां से एंटर करती है, तो आपको याद रखना है कि ये संधोल नामक जगह से कांगड़ा में एंटर करती है। और यदि पूछा जाए कि जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा को कहां पर छोड़ के जाती है, तो आपको याद रखना है कि ये मिर्थल के पास कांगड़ा को छोड़कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साच पास सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो साच पास है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो यदि हम साच पास की बात करें तो आपको पता है कि ये आपका चंबा और पांगी के बीच में स्थित है, मतलब कि ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंबा पांगी। इसी के साथ आपको दराटी पास भी याद रखना है। जो दराटी पास है ये पास भी आपका चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है। तो आपको ये दोनों पास याद रखने हैं और ये दोनों आपको याद रखना है कि जो साच पास और दराटी पास है ये दोनों ही चंबा को पांगी से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पौंग डैम इज डिक्लेयर्ड अ सेंचुरी। तो आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष पौंग डैम को एक अभयारण्य घोषित किया गया था। तो यदि हम पौंग डैम की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो पौंग डैम है वो कहाँ पर है, ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि जो पौंग डैम है वो कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको याद रखना है कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इस डैम को 1983 में यानी 1983 में इस डैम को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1983। और आपको याद रखना है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के साथ साथ जो पौंग डैम लेक है ये क्या है, एक रामसर साइट भी है। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए कि जो पौंग डैम लेक है इसे एक रामसर साइट कब घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इसे 19 अगस्त 2002 को, ठीक है, 2002 को आपको याद रखना है कि इसे एक रामसर साइट घोषित किया गया था। इसी के साथ आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो पौंग डैम लेक है इसे हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा संसार चंद साइंड अ ट्रीटी विद रणजीत सिंह इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो पूछा गया है कि इनमें से किस वर्ष राजा संसार चंद ने रणजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी पर साइन किए थे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो राजा संसार चंद थे और जो रणजीत सिंह थे उन दोनों के बीच में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच 1809 को एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ज्वालामुखी संधि। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ज्वालामुखी संधि है वो कब साइन हुई थी, वो 1809 में साइन हुई थी और ये राजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में साइन हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1809। अब यदि हम थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो राजा संसार चंद थे इन्होंने कहलूर पर अटैक किया था और उस समय के दौरान जो कहलूर के राजा थे वो कौन थे, वो थे महानचंद। तो महानचंद ने अमर सिंह थापा जो कि गोरखा जनरल थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन की और उनको अपनी हेल्प के लिए बुलाया। ठीक है, और उनके बुलावे पर जो अमर सिंह थापा थे वो आए और उसके बाद क्या हुआ, राजा संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में महल मोरिया जो कि हमीरपुर में एक जगह है, ठीक है, वहां पर उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई जिसमें कि अमर सिंह थापा जीत गए और जो संसार चंद थे वो हार गए। तो आपको याद रखना है कि जो अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, वो 1806 में हुई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये लड़ाई कहाँ हुई थी, ये लड़ाई आपके महल मोरिया में हुई थी। ठीक है, कई बार ये भी पूछने जाता है कि जो महल मोरिया है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि ये हमीरपुर में स्थित है।
तो इसके बाद क्या हुआ, जो संसार चंद थे उन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह के साथ 1809 में एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम हमने आपको अभी बताया कि उसका नाम था ज्वालामुखी संधि। और इस ट्रीटी के अंदर जो रणजीत सिंह थे उनको संसार चंद की हेल्प करनी थी अगेंस्ट गोरखा, ठीक है। और जो संसार चंद थे उन्होंने बदले में फिर रणजीत सिंह को क्या दिया था, 66 गांव दिए थे, और साथ में जो कांगड़ा फोर्ट था वो भी रणजीत सिंह को दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ज्वालामुखी संधि है वो राजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में साइन हुई थी 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुरंगला पीक इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल। तो पूछा गया है कि जो मुरंगला पीक है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो यदि हम मुरंगला पीक की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। इसी के साथ यदि हम लाहौल स्पीति में अन्य पीक्स की बात करें तो जो मनेरांग पीक है, मुलकिला, लच्छा लुंगला, गेफांग पीक, मुकरबे, शिकरबे, ये सभी पीक्स आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पटालसू पीक इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो पटालसू या फिर पतालसू पीक है वो हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में स्थित है। तो यदि हम पटालसू पीक की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। यदि हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अन्य पीक्स की बात करें तो जो पिन पार्वती, इंद्रकिला, इंद्रासन, माइबा कंदिनू, दीवी बोकरी पिरामिड, दियोटिपा, ये सभी जो पीक्स हैं ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची पीक है उसका नाम आपको बताना है। तो मेक श्योर कि आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में कब किया गया था। तो आपको बताना है कि हिमाचल को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस 15 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल 1948। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले चीफ कमिश्नर बने थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था एनसी मेहता, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे उनका नाम था एनसी मेहता। तो आपको याद रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि 1951 में यानी 1951 में हिमाचल प्रदेश को एक पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। और अब क्या था, चीफ कमिश्नर की जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होता था। तो जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था एमएस हिम्मत सिंह, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या था, उनका नाम था एमएस हिम्मत सिंह। तो आपको याद रखना है कि 1951 में हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट बना, ठीक है। इसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश को एक यूटी बनाया गया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और बाद में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आपको ये सभी पॉइंट हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में याद रखने हैं। Next question is which temple was ascribed by पंडित जवाहरलाल नेहरू as new temple of resurgent India। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा है। तो जो भाखड़ा डैम है इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भाखड़ा डैम। इसी के साथ आपको भाखड़ा डैम के बारे में याद रखना है कि जो भाखड़ा डैम है वो आपका सतलुज नदी पर बना है। Next question is Anakang is a marriage ritual practiced in which region of HP। तो पूछा गया है कि जो अनाकांग है जो कि एक शादी का रिचुअल है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो अनाकांग है ये एक मैरिज रिचुअल है किन्नौर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवरात्रि फेयर इन मंडी वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो पूछा गया है कि जो मंडी का शिवरात्रि मेला है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो शिवरात्रि फेयर है वो अजबर सेन के टाइम से शुरू हुआ है और ये 1526 के अराउंड शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1526 एडी, ठीक है।
इसी के साथ आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि मंडी में जो माधव राय टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो उस टेम्पल को सूरज सेन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो राजा सूरज सेन है उनके द्वारा माधव राय टेम्पल में एक राधा कृष्ण की एक सिल्वर इमेज को बनवाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सूरज सेन है इनके द्वारा माधव राय टेम्पल बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन तिब्बतन लैंग्वेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोहतांग। तो आपको बताना है कि तिब्बती भाषा में रोहतांग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो रोहतांग शब्द है इसका मीनिंग होता है लाशों का ढेर यानी अ हीप ऑफ डेड बॉडीज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अ हीप ऑफ डेड बॉडीज। इसी के साथ आपको रोहतांग पास के बारे में याद रखना है कि जो रोहतांग पास है इसे हम रितंका जोत के नाम से भी जानते हैं और इसे रितंका जोत का नाम मूर क्राफ्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा। तो पूछा गया है कि जो कांगड़ा फोर्ट था उसका सबसे पहला मुगल किलेदार कौन था। तो सबसे पहले मुगल किलेदार थे उनका नाम था नवाब अली खान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई, नवाब अली खान। इसी के साथ आपको लास्ट किलेदार का भी पता होना चाहिए। तो जो लास्ट किलेदार थे आपको याद रखना है कि उनका नाम था नवाब सैफ अली खान। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नवाब सैफ अली खान थे वो कांगड़ा फोर्ट के लास्ट किलेदार थे, मुगल किलेदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरज सेन बिल्ट अ फोर्ट इन मंडी डिस्ट्रिक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ पैलेस। तो पूछा गया है कि जो राजा सूरज सेन थे उन्होंने मंडी में किला बनाया है और आपको उसका नाम बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो सूरज सेन है इन्होंने दमदमा पैलेस बनाया है और आपको ये याद रखना है कि जो कमलागढ़ फोर्ट है वो भी सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दमदमा पैलेस। ठीक है। Next question is Raja of which of the following state was sent by Akbar to arrest Raja जयचंद of कांगड़ा। तो आपको बताना है कि कांगड़ा के राजा जयचंद को अरेस्ट करने के लिए अकबर द्वारा निम्न में से कौन से राजा को भेजा गया था। तो जो अकबर थे उन्होंने कांगड़ा के राजा राजा जयचंद को अरेस्ट करने के लिए गुलेर के राजा को भेजा था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुलेर। ठीक है, इसी के साथ आपको गुलेर के राजा का ही नाम पता होना चाहिए जिन्हें कि इसके लिए भेजा गया था। तो इन राजा का नाम था राजा रामचंद। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो गुलेर के राजा थे राजा रामचंद, इन्हें अकबर के द्वारा भेजा गया था कांगड़ा के राजा राजा जयचंद को अरेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धामी फायरिंग ट्रेजेडी वॉज टूक प्लेस ऑन विच डे। तो आपसे पूछा गया है कि जो धामी फायरिंग ट्रेजेडी है वो किस दिन हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो धामी गोलीकांड था वो कब हुआ था। वो आपका 16 जुलाई 1939 को हुआ था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1939। अगला क्वेश्चन है विच किंग ऑफ बूशहर वॉज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय औरंगजेब। तो पूछा गया है कि बूशहर के किस राजा को औरंगजेब द्वारा छत्रपति का टाइटल दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने जिस बूशहर के राजा को छत्रपति का टाइटल दिया था उनका नाम था केहरी सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केहरी सिंह। केहरी सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें हम अजान बाहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यदि पेपर में पूछा जाए कि अजान बाहू कौन है तो आपको याद रखना है कि जो केहरी सिंह है उन्हें हम अजान बाहू के नाम से जानते हैं। और जो केहरी सिंह है इन्हें 1639 में छत्रपति का टाइटल दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसी के साथ केहरी सिंह के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एक फैक्ट याद रखना है कि जब तिब्बती लद्दाखी वॉर हुई थी तो जो केहरी सिंह थे उन्होंने तिब्बत का साथ दिया था और उनकी विजय हुई थी। ठीक है, और इसी के लिए जो तिब्बती हैं इन्होंने हांगरंग जो वैली है, जो हांगरंग घाटी है, वो केहरी सिंह को गिफ्ट में दी थी। तो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो हांगरंग घाटी है वो किस शासक को गिफ्ट में मिली थी। तो आपको याद रखना है कि इसे केहरी सिंह को गिफ्ट में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज रिलेटेड विद खजियार लेक। तो पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी सेंचुरी है जो कि खजियार लेक से जुड़ी हुई है। तो इनमें से जो लेक खजियार लेक से जुड़ी है वो है आपकी काला टॉप सेंचुरी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, काला टॉप सेंचुरी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो खजियार लेक है वो कहाँ पर है, वो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मतलब कि जो काला टॉप सेंचुरी है वो भी कहाँ पर स्थित है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब यदि हम खजियार लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो
कौन है? तो खजियार है, इसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं और इसे 7 जुलाई 1992 को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया था। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम जो था, जो ये टाइटल है, ये विली पी प्लेजर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये सभी पॉइंट खजियार लेक के बारे में याद रखने हैं और आपको याद रखना है कि जो काला टॉप सेंचुरी है ये आपके खजियार लेक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक जोन इन एचपी रेंजेस फ्रॉम। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक जोन है इसके एल्टीट्यूड की रेंज क्या है। तो इसका जो एल्टीट्यूड है, इसकी रेंज आपके 350 मीटर से 1500 मीटर तक रहती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 350 मीटर्स टू 1500 मीटर। इसी के साथ यदि हम इनर हिमालयस की बात करें तो इसका जो एल्टीट्यूड है ये 1500 मीटर से 4500 मीटर तक है और जो ग्रेटर हिमालय है, आपको याद रखना है कि 4500 मीटर से ऊपर का जो एल्टीट्यूड है वो आपका ग्रेटर हिमालयस में आता है। अब यदि हम शिवालिक की थोड़ी बात करें तो जो शिवालिक है इसको हम मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं और यदि हम इसकी लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है ट्रेसेस ऑफ शिवा, यानी शिव की जटाएं। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, ट्रेसेस ऑफ शिवा होता है। अब यदि हम शिवालिक जोन में एवरेज रेन की बात करें कि यहाँ पे एवरेज रेनफॉल कितना रहता है, तो यहाँ पर 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 mm तक यहाँ पर बारिश होती है। तो आपको ये जो यहाँ पे रेनफॉल है इसकी जो रेंज है ये भी याद रखनी है, एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है। तो आपको यदि हम बात करें इसके एल्टीट्यूड की तो जो शिवालिक जोन का एल्टीट्यूड है आपको याद रखना है कि ये 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। Next question is, who was the king of Sirmaur when revolt of 1857 took place? तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय सिरमौर के राजा कौन थे। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो उस समय के दौरान जो सिरमौर के राजा थे उनका नाम था शमशेर प्रकाश। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजा शमशेर प्रकाश। इसी के साथ इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो राजा शमशेर प्रकाश थे इन्होंने ब्रिटिश का पूरा साथ दिया था इस समय के दौरान, ये जो रिवॉल्ट हुआ था इस समय के दौरान, और इस चीज के लिए ब्रिटिश के द्वारा इन्हें 7 गन की सैल्यूट दी थी। ठीक है, सैल्यूट ऑफ 7 गन्स इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवाल्सर लेक क्लोजली मैच टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो आपको बताना है कि जो रिवाल्सर झील है इसकी आकृति इनमें से किसके साथ मिलती है। ठीक है, जो ज्यादातर है वो किसके साथ ये मेल खाती है। जो रिवाल्सर लेक है आपको याद रखना है कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्क्वायर टाइप की शेप है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्क्वायर। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो रिवाल्सर लेक है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्ना स्टेट वाज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पूछा गया है कि जो उन्ना स्टेट है वो पूर्व में किस स्टेट का हिस्सा था। तो जो उन्ना स्टेट है हम जानते हैं कि ये कांगड़ा स्टेट का हिस्सा था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवकिला पास इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो शिवकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो हम सभी जानते हैं कि जो शिवकिला पास है ये आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। Next question is, who was the king of Kullu when Sikh forces invaded Kullu in 1840? तो पूछा गया है कि 1840 में सिख सेना ने जब कुल्लू पर हमला किया था तो उस समय के दौरान जो कुल्लू के राजा थे वो कौन थे। तो 1840 में जब सिख सेना ने कुल्लू पर आक्रमण किया था तो इस समय के दौरान जो कुल्लू का राजा था उनका नाम था अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो पूछा गया है कि सिरमौर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है कि जो सिरमौर राज्य था उसके संस्थापक रसालू थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रसालू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस सुलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो पूछा गया है कि जो सुलिनी देवी मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका सोलन में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सोलन। आपको याद रखना है कि जो सोलन नाम है ये आपका इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो सुलिनी देवी का मंदिर है वो कहाँ पर है, वो आपका सोलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When was president's rule imposed in हिमाचल प्रदेश? तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो हिमाचल में जो प्रेसिडेंट रूल है 1992 में लगा था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला? तो आपको बताना है कि शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो शिमला में जो क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व है वो अमृत कौर ने किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन एचपी एज पर 2011 सेंसस? तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एचपी के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। तो एचपी में जिस डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट सबसे कम है वो है चंबा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए चंबा। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल पॉलिएंड्री? तो आपको बताना है कि ये जो बुक है हिमाचल पॉलिएंड्री इसके लेखक कौन है। तो ये जो बुक है ये डीएन मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी डीएन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड? तो आपको बताना है कि कांगड़ा जिले का गठन कब हुआ था। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी 1 सितंबर 1972 में फॉर्म हुई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 सितंबर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मणि महेश टेम्पल ऑफ भरमौर वॉज बिल्ट बाय? तो पूछा गया है कि जो भरमौर का मणि महेश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो जो मणि महेश मंदिर है इसका निर्माण मेरुवर्मन ने किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मेरुवर्मन। आपको याद रखना है कि जो मेरुवर्मन है इनके द्वारा नरसिंह टेम्पल, लक्षणा देवी टेम्पल, जो गणेश टेम्पल है ये सभी का निर्माण मेरुवर्मन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल? तो आपको बताना है कि जो कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल है उसकी मेन थीम क्या है। तो इसकी जो मेन थीम है वो है राधा कृष्णा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ श्यामा काली ऑन द धार टारना? तो पूछा गया है कि जो तारना धार है इसके ऊपर जो श्यामा काली का मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो ये जो टेम्पल है श्यामा काली का इसका निर्माण श्याम सेन ने करवाया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी श्याम सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किन्नर देश? तो आपको बताना है कि जो किन्नर देश बुक है इसके ऑथर कौन है। तो ये जो बुक है ये लिखी है राहुल संस्कृत्यायन ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लामा डल लेक इज हेल्ड सेक्रेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपको बताना है कि जो लामा डल लेक है वो किस गॉड को समर्पित है। ठीक है, तो जो लामा डल लेक है आपके लॉर्ड शिवाजी को डिवोटेड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड शिवा। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो लामा डल लेक है ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस लेक को 7 लेक्स का समूह कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो कौन सी लेक है जिसे कि ग्रुप ऑफ 7 लेक्स कहा जाता है। तो ये है आपकी लामा डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नलवाड़ी फेयर इज फेमस ट्रेड फेयर ऑफ? तो पूछा गया है कि जो नलवाड़ी मेला है वो एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है कहाँ का। तो ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस ट्रेड फेयर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बिलासपुर। आपको याद रखना है कि जो नलवाड़ी फेयर है वो एक स्टेट फेयर है और इस फेयर को 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू करवाया गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो नलवाड़ी फेयर है इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में शुरू किया गया था। Next question is which of the following district of HP is the highest producer of mango? तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मैंगो का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो जहां पर सबसे ज्यादा मैंगो का प्रोडक्शन होता है वो है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो चावल है इसकी भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है और जो तिलहन है इसकी भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है और जो चुकंदर है वो किन्नौर में उगाया जाता है और जो अदरक है इसकी सबसे ज्यादा खेती सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होती है।
और यदि हम टमाटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा टमाटर सोलन डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। और यदि हम मशरूम की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसे सोलन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्शन है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में होती है। और जो कूट है इसकी खेती लाहौल स्पीति में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वजीरी रूपी इज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो वजीरी रूपी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है। तो जो वजीरी रूपी है आपको याद रखना है कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुनिहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो कुनिहार घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो जो कुनिहार वैली है आपको याद रखना है कि ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सोलन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक ऑफ एचपी इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक। तो पूछा गया है कि एचपी में वो कौन सी झील है जिसे कि 7 झील का एक समूह कहा जाता है। तो अभी हमने बात की थी कि किस झील को हम ग्रुप ऑफ 7 लेक के नाम से जानते हैं। तो ये है आपकी लामा डल लेक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी लामा डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड दिस सिटी एंड फोर्ट ऑफ नाहन इन 1621। तो पूछा गया है कि किस राजा ने नाहन सिटी को और जो फोर्ट है नाहन का उसको फाउंड किया था। तो जो नाहन सिटी है और जो नाहन का फोर्ट है इसको जिसने फाउंड किया था वो है राजा करम प्रकाश। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी करम प्रकाश। आपको याद रखना है कि जो राजा करम प्रकाश है इन्होंने नाहन शहर की स्थापना की और जो कैपिटल है उसको भी वो नाहन लेके आए। ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नाहन में कैपिटल शिफ्ट की थी ये राजा करम प्रकाश ने किसकी एडवाइस पर की थी। तो आपको याद रखना है कि राजा बनवारी की एडवाइस पर जो करम प्रकाश थे इन्होंने जो कैपिटल थी वो शिफ्ट की थी नाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर टी प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड इन कांगड़ा वैली। तो पूछा गया है कि किस वर्ष कांगड़ा घाटी में चाय का बागान शुरू किया गया था। तो कांगड़ा में जो टी प्लांटेशन है वो 1850 से शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरु नानक देव विजिटेड विच प्लेस इन एचपी फॉर मेडिटेशन। तो पूछा गया है कि जो गुरु नानक देव जी हैं इन्होंने मेडिटेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में किस जगह को विजिट किया। तो इन्होंने जिस जगह को विजिट किया वो है मणिकर्ण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मणिकर्ण। इसी के साथ आपको मणिकर्ण के बारे में याद रखना है कि यहाँ पर एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट। तो पूछा गया है कि जो रोरिक आर्ट संग्रहालय है वो कहाँ पर है। तो जो रोरिक आर्ट गैलरी है आपके नग्गर में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी नग्गर। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नग्गर है ये आपका कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि जो नग्गर है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। आपको याद रखना है कि जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो कहाँ पे है नगर में है। और नगर कहाँ है नगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो आपको बताना है कि जो गुलेर रियासत है इसके संस्थापक कौन है। तो जो गुलेर रियासत है इसकी स्थापना हरिचंद ने की है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पूछा गया है कि गांधी जी ने पहली बार शिमला का दौरा कब किया। तो गांधी जी पहली बार शिमला 1921 में आए थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1921। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।